नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये है आज 23 अगस्त 2025 की देश भर से 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्देश में बदलाव करते हुए कहा है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को वहीं छोड़ा जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। एनिमल एक्टिविस्ट्स ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन नगर निकायों को इसे लागू करने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से अपनी विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। वे पहले जापान जाएंगे और उसके बाद शंघाई तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान विदेश नीति और व्यापार पर महत्वपूर्ण बातचीत होने की उम्मीद है। उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर भारत और कुछ पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है। भारत पाकिस्तान में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन। मॉनसून की तेज बारिश के कारण भारत और पड़ोसी पाकिस्तान में हाल ही में कई जगहों पर फ्लैश फ्लड और भूस्खलन हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है और मौसम विशेषज्ञ इस स्थिति पर चिंता जता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 215 जामात लिंक्ड स्कूलों का प्रबंधन सरकार के हाथ में। जम्मू कश्मीर सरकार ने कथित तौर पर 215 जामात लिंक्ड स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और नियमों को बनाए रखने के लिए जरूरी था। रिपोर्टों के अनुसार इसका असर स्थानीय समुदायों पर देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान। एक आर्थिक फोरम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि भले ही अमेरिका के टैरिफ से चुनौती है, लेकिन इससे भारत की प्रगति नहीं रुकेगी। व्यापारिक चुनौतियों पर चर्चा तेज हो गई है। बिहार में राशन वितरक हड़ताल पर। बिहार में राशन वितरक अपने वेतन और मानदेय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ जगहों पर पुलिस को वाटर कैनन और लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ा है। स्थानीय प्रशासन स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा है। मुंबई जोधपुर फ्लाइट में तकनीकी खराबी। एयर इंडिया की मुंबई से जोधपुर जा रही एक उड़ान में तकनीकी खराबी आने के बाद उसे टैक्सीवे से वापस लौटना पड़ा। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है और एयरलाइन ने जांच का आश्वासन दिया है। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज 23 अगस्त को देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर चंद्रयान 3 की उपलब्धि और इसरो के कार्यक्रमों को लेकर विशेष समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कई घोषणाएं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिश्रित प्रतिक्रिया। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने स्वागत तो किया है, लेकिन कोर्ट के कुछ हिस्सों में आक्रामक कुत्तों को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। इस पर स्थानीय निकायों को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में बना कृत्रिम झील। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की यमुना घाटी में भारी बारिश के कारण एक कृत्रिम झील बन गई है, जिससे सैकड़ों घरों के पास से लोगों को निकाला गया है। प्रशासन बाकी लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की हालत खराब। एक सर्वे में सामने आया है कि राजस्थान के करीब 87,000 सरकारी स्कूलों की कक्षाएं बहुत ही खराब हालत में है। शिक्षा विभाग ने इसे सुधारने के लिए योजना बनाने का आदेश दिया है। हैदराबाद में मॉनसून की चुनौती। हैदराबाद में मॉनसून के अनियमित पैटर्न के कारण शहरी बाढ़ और ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है। नगर निगम इस अचानक होने वाली तेज बारिश से निपटने के लिए सतर्क है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। कई राज्यों में चुनावी या प्रशासनिक कार्यों के दौरान कुछ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन आवेदनों की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। हाल के हफ्तों में मुंबई और कुछ पश्चिमी तटीय इलाकों में हुई भीषण बारिश ने यातायात व्यवस्था को ठप कर दिया। ट्रेन और फ्लाइट पर इसका असर पड़ा और कई इलाकों से लोगों को बाहर निकाला गया। पीएम की विदेश यात्राओं पर चर्चा तेज। इंडियन एक्सप्रेस और लाइव ब्लॉग्स के अनुसार प्रधानमंत्री की आगामी जापान और चीन यात्राओं पर राजनीतिक और व्यापारिक चर्चाएं तेज हो गई है। इन यात्राओं में रणनीतिक और आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। राजनीति में गर्माहट। कई न्यूज आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है कि प्रधानमंत्री के भाषणों और विधेयकों पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक सत्रों में बहसें जारी है। पूर्व और मध्य भारत में बारिश की संभावना।
स्काईमेट और अन्य मौसम विश्लेषणों के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में पूर्व और मध्य भारत के कई हिस्सों में हल्की से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। किसानों और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें। ई-कॉम और टेक सेक्टर में नए समझौते। ई कॉमर्स और टेक सेक्टर से जुड़ी लाइव खबरों में कुछ बड़े क्लाउड और टेक डील्स की खबरें सामने आई है। इन बड़े समझौतों पर चर्चा जारी है। आज के प्रमुख मुद्दों पर प्रशासनिक कार्रवाई। कई अखबारों के लाइव अपडेट्स में बताया गया है कि आज स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं और जवाबदेही के निर्देश दिए गए हैं। लोग, प्रशासन और कोर्ट तीनों ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज 23 अगस्त 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें, सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर दिन की ताजा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें और सुरक्षित रहें।